नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशिता खरे। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। मैं पुणे में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे क्लिनिक का नाम मनस क्लिनिक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसका हम कैसे उपचार कर सकते हैं। तो डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। इसको मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है। इसे इंसान की उदासी, चिंता करना, गुस्सा आना से समझा जा सकता है, जो कि उसके रोजमर्रा के जीवन पर असर करे। डिप्रेशन के शिकार इंसान को सुख, शांति, सफलता, खुशी, यहाँ तक कि रिश्ते भी बेईमाने लगते हैं। डिप्रेशन के चलते हुए उसको हर एक चीज़ में तनाव, चिंता सताती है। और अगर डिप्रेशन का इलाज समय पर ना किया जाए तो इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाने की हद तक भी जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में डिप्रेशन एक बेहद ही सामान्य समस्या हो चली है। एक रिसर्च के अनुसार पाया गया है कि 13 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें से 4 में से एक बच्चे को डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। भारत जैसे देश में किशोरावस्था में डिप्रेशन के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि माता-पिता की उम्मीदों पे खरा ना उतरना, दोस्तों के साथ अच्छे से ना जमना, या फिर पारिवारिक समस्याएं होना, करियर, स्टडीज़ को लेके टेंशन होना, अपने लुक्स को लेके एंग्जाइटी होना कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, या अकेलापन इत्यादि। डिप्रेशन के लक्षणों में उदासी, चिंता एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम होता है। मूड संबंधी डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं उसमें चिंता करना, उदासी आना, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, बिना कारण गुस्सा आ जाना, कई बार ये डिप्रेशन के मूड संबंधी लक्षण होते हैं। इंसान को किसी भी काम में रुचि नहीं रहती है। जो पहले काम उसको अच्छे लगते थे अब उसमें भी अरुचि उसकी उत्पन्न होने लगती है। इसके बाद किसी भी काम को वो जब करने जाता है तो जल्दी थक जाता है, उसको थकान का अनुभव होने लगता है। बाकी डिप्रेशन के चलते कई बार लोगों को शराब, ड्रग्स लेने की भी आदत पड़ने लगती है। कई बार शारीरिक संबंध समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं लोगों में, जैसे कि सर दर्द होना, कंटिन्यूस बॉडी एक्स होना, पाचन ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये भी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। कई बार डिप्रेशन में नींद बहुत जल्दी इफेक्ट होती है, या तो आपको जल्दी नींद नहीं आती, या एक बार आती है तो टूट टूट के बीच बीच में आपकी नींद खुलती है, या कई बार बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के क्या कारण होते हैं। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। ये जैविक से लेके हालातों से उत्पन्न हुए कारण हो सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन है या मूड डिसऑर्डर है तो आप में ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि आपको आगे जाके डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। कई बार अनुवांशिक ना होते हुए भी घर का जो तनावपूर्ण वातावरण होता है तो माता-पिता वो तनावपूर्ण वातावरण अपने बच्चों तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसके चलते बच्चों में डिप्रेशन देखा गया है, या जब वो किशोर अवस्था में पहुँचते हैं तब भी उनमें डिप्रेशन देखा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कारण जो होता है डिप्रेशन का, कि बचपन में घटने वाली कुछ ऐसी घटनाएं जिससे बच्चों के कोमल हृदय पे बहुत असर पड़ता है, और आगे जाके जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति का निर्माण होता है तब वो बच्चे उस स्थिति को झेल नहीं पाते, या किशोर अवस्था में वो स्थिति झेल नहीं पाते और वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बाकी ऐसा भी बोला गया है कि जो सर का सामने वाला हिस्सा होता है वो अगर कम सक्रिय होता है तब भी लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। हालांकि अभी तक इस पे पूर्ण स्टडी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा बताया गया है। बाकी जो डिप्रेशन के कारण और हो सकते हैं, जिनको क्रॉनिक इलनेसेस बोलते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, आर्थराइटिस, इसके चलते भी लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि कई बार इन बीमारियों के चलते उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खराब होने लगती है, जिसके कारण वो
ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते एक्टिविटीज़ में, या चलने फिरने में भी उनको दिक्कत होती है, या सोशल इंटरेक्शन उनका कम हो जाता है, जिसके कारण उनको डिप्रेशन हो सकता है। बाकी जो डिप्रेशन के कारण हैं वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं, ये भी डिप्रेशन के कई बार कारण हो सकते हैं, लेकिन इनको हम एक्वायर्ड बोलते हैं कि आगे चलते हुए अगर आपके पर्सनैलिटी इश्यूज़ हैं, तो भी आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अभी हम आएँगे डिप्रेशन के लक्षण। डिप्रेशन के साथ जीना काफ़ी कठिन हो सकता है, लेकिन अगर इसका समय रहते उपचार किया जाए, तो इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर सकती है। डिप्रेशन के कई प्रकार के उपचार होते हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम होता है दवाइयाँ। आपके जो डॉक्टर होते हैं, जिनको हम साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, वो आपको एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी और एंटी साइकोटिक टाइप की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इनका सेवन आप कृपया करके डॉक्टर की निगरानी में ही करिए। दूसरा जो डिप्रेशन का उपचार होता है, उसमें साइकोथेरेपी दी जाती है। साइकोथेरेपी में आपके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उनको पॉजिटिव कैसे किया जाए और आपका कैसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए कि फ्यूचर में अगर कभी आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उसको वापस हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या आपको ऐसे स्किल ट्रेनिंग दी जाए कि आगे जाके अगर आपको कभी डिप्रेशन होता है, तो आप उससे आसानी से कैसे बाहर निकलें। तीसरा जो हम सबको रिकमेंड करते हैं, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए। हफ्ते में 3 से 5 दिन आप रेगुलर कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइजेस कीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि एक्सरसाइज करने से बॉडी में एंडोर्फिन नाम के केमिकल रिलीज होते हैं, जो कि मूड एलिवेटर होते हैं, जिससे आपका मूड अच्छा होता है। तो बिना दवाइयों के कई बार अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और एक अच्छा सा टाइम टेबल फॉलो करें, तो भी आपका जो थोड़ा बहुत डिप्रेशन है वो ठीक हो सकता है। बाकी आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करें, रेगुलर जो पौष्टिक डाइट होती है विथ बैलेंस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो डिप्रेशन का इलाज संभव है, बशर्ते आप का जो ट्रीटमेंट प्लान है आप उसको अच्छे से फॉलो करिए। बाकी आप सब अपना ध्यान रखिए, अच्छी नींद लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और ऐसे काम करिए जो आपको खुशी दें। धन्यवाद।